हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एकदम बेकरी जैसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट ट्रफल केक। किसी भी अच्छी बेकरी में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलने वाला ये इतना सुंदर और सुपर टेस्टी चॉकलेट ट्रफल केक आज हम घर पे ही एकदम आसानी से बिना व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट कंपाउंड, एग या अवन के बनाएंगे। और साथ ही केक की डेकोरेशन के लिए मार्केट में मिलने वाली ये चॉकलेट मोल्डिंग घर पे ही आप कैसे फटाफट तैयार कर सकते हैं, ये भी आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं बनाना ये बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल केक। तो तैयार कर लेंगे हम एक केक टिन केक बनाने के लिए, और इसे हम एकदम अच्छे से ब्रश कर देंगे, ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब हम इसमें डाल देंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर पे भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं केक टिन को। और ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसे हम रख लेंगे साइड में। बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है फ्लेम पे। इस पे हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और इसको कवर कर देंगे हम लिड से। और अब इसे कम से कम 10 मिनट तक के लिए हम मीडियम आंच पे प्री हीट होने देंगे। तो ये चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप दही, और ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रेश दही चाहिए हमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई शक्कर। और अब दही और शक्कर को हम साथ में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, दोनों चीज़ें हो गई बिल्कुल अच्छे से मिक्स। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल, आधा चम्मच वनीला एसेंस और करीब 1 चम्मच विनेगर। आप चाहें तो इसके बजाय 1.5 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद हमारे पास एकदम स्मूथ मिक्सचर बन चुका है सारी वेट इंग्रेडिएंट्स का। तो इस बोल में अब मैं रख रही हूँ छन्नी। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो इसके बजाय गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, जाएगा इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच से 2-3 चुटकी ज़्यादा बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे बोल में। और अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हमें साथ में मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है। इसमें अब मैं ऐड करूंगी 1/4 कप और 2 बड़ा चम्मच दूध, जो कि ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, यानी कि रूम टेम्परेचर पे है। और थोड़ा थोड़ा करके हम ये दूध मिक्स करते जाएंगे अपने बैटर में। और इन चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार करना है। और इस बैटर को हमें ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना। और ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे अपने केक टिन में। और ये देखिए, इस तरह के रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर में, तभी केक अच्छा बनता है। और अभी हम केक को टैप कर लेंगे सो दैट इसके जितने भी बड़े एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। और ये एकदम तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो लिड हटाएंगे हम, केक टिन को ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। और अब इस केक को हमें बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 45 से 50 मिनट तक। और अगर आप इसे कन्वेक्शन या अवन में पकाना चाहते हैं तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को केक को 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। करीब 45 मिनट हो चुके हैं। और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अपना केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है केक। और अब मैंने ले ली एक टूथपिक और इसे प्रिक करके हम केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल क्लीन बाहर निकली हमारी टूथपिक। इसका मतलब है केक एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपने केक के लिए चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने ले लिया है करीब 6 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसके बजाय 4 बड़ा चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप पिसी हुई शक्कर और करीब 1 कप दूध। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से एक साथ में मिक्स कर लेंगे, तब तक के लिए जब तक ये कोको पाउडर एकदम अच्छे से घुल नहीं जाता दूध में। और ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो अभी हम ले लेंगे एक पैन, इस पे रखेंगे एक छन्नी। और ये जो हमने कोको पाउडर वाला मिक्स तैयार किया था उससे हम छन्नी से छानते हुए पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इस पैन को हम चढ़ा लेंगे गैस में। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 50 ग्राम मेल्ट किया हुआ बटर। इससे बहुत अच्छी शाइन और टेस्ट आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इस चॉकलेट मिक्सचर को स्लो आंच में पकाते हुए हमें अभी गाढ़ा होने देना है। और इस प्रोसेस में इसे कॉन्स्टेंटली चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हमें एकदम स्मूथ फ्रॉस्टिंग चाहिए अपनी, कोई भी लंप नहीं होना चाहिए इसमें। और ये देखिए, हमारा चॉकलेट मिक्स गाढ़ा होना शुरू हो गया है।
और ये देखिए हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग कितनी शाइनी, स्मूथ और टेस्टी दिख रही है। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये इतना गाढ़ा हो चुका है हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर, और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जब हम इस तरह से स्पैटुला से गिराएंगे इसको, और ये डिसॉल्व नहीं होगा आसपास वाले मिक्सचर में, बल्कि अपना एक शेप फॉर्म करेगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। करीब 2 मिनट तक हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को लगातार चलाते रहेंगे, और लगातार चलाते हुए मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे, और इन बिटवीन इसे बीच बीच पे 1-2 बार चला भी देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल चॉकलेट मोल्डिंग्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़ा चम्मच डार्क चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके, और करीब आधा कप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके, और अब इनको हमें मेल्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एकदम गर्म, ऑलमोस्ट उबलता हुआ पानी ले लिया है इस बोल में, और इसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट वाला बोल रख रही हूँ, और इस पानी की भाप से हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। और ये देखिए ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, और ये देखिए हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी इस चॉकलेट को हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि हमें मेल्टेड चॉकलेट तो चाहिए लेकिन एकदम गर्म नहीं चाहिए। और तब तक हम एकदम सेम तरीके से ये वाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी वाइट चॉकलेट भी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और हमारी ये जो डार्क चॉकलेट है वो अभी तक हल्की सी ठंडी हो गई है। और इस चॉकलेट को हम अभी ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कोन में। तो इस कोन पे अभी हम एकदम हल्का सा कट लगा लेंगे। ना ये चॉकलेट डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक शीट ले ली है। ये OHP शीट है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में बड़े आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो इसकी बजाय किसी भी मोटी और टाइट प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस प्लास्टिक शीट के ऊपर हम डार्क चॉकलेट कोन से डायगनली वीडियो में दिखाए गए तरीके से रफली जिगजैग पैटर्न बना लेंगे। और अब इस शीट की चॉकलेट को हमें थोड़ा सा सेमी सेट हो जाने देना है, मतलब जब हम इसको छुएं तो ये हमारे फिंगर में नहीं स्टिक होनी चाहिए, इतना हमें इसको सेट हो जाने देना है। 2 मिनट के बाद टच करने पे ये चॉकलेट हमारे फिंगर में स्टिक नहीं हो रही है, मतलब ये सेमी सेट हो चुकी है। और अभी मैंने ले लिया ये मेल्ट की हुई वाइट चॉकलेट, और ये वाइट चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्टेड है, लेकिन ये गर्म नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं रफली ये वाइट वाली चॉकलेट डाल दे रही हूँ, और एक स्पैटुला या चम्मच की हेल्प से मैं इसको हर तरफ फैला लूंगी। तो यहाँ पे हमें जो दूसरी चॉकलेट यूज़ करनी है वो गर्म कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गर्म होगी तो ये पहली वाली चॉकलेट लेयर में डालते ही उस वाली लेयर को पिघलाना शुरू कर देगी, यानी कि मेल्ट करना शुरू कर देगी। ये दूसरा वाला चॉकलेट डालने के बाद भी हमें इसको सेमी सेट होने देना है फिर से ना। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, और ये देखिए टच करने के बाद ये हमारे फिंगर में स्टिक नहीं हो रही है, तो ये भी सेमी सेट हो चुकी है ना। अब मैं ले रही हूँ इस तरह का एक कुकी कटर। आप चाहें तो इसकी बजाय कोई भी और ढक्कन जैसा भी ले सकते हैं, और अब इस कुकी कटर से हम गोल गोल राउंड शेप्स क्रिएट कर लेंगे। और एक्चुअली इसीलिए हमें ये सेमी सेट चाहिए थी, क्योंकि सेट हो जाने के बाद में मुश्किल हो जाता है करना। और इसी के साथ बेकरी जैसा डिज़ाइन बनाने के लिए इन राउंड शेप्स के अंदर भी मैं कुछ एक राउंड शेप काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है, ये एक्चुअली रूह अफ़ज़ा का ढक्कन है, और इससे भी मैं अंदर राउंड शेप काट लूँगी। और अब इस चॉकलेट डिज़ाइन वाली शीट को हम जाके रख देंगे फ्रिज में करीब 10 से 15 मिनट के लिए, कम्प्लीटली सेट हो जाने के लिए। करीब 15 मिनट के बाद हमने इस शीट को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और अब इन राउंड शेप्स को हम प्लास्टिक शीट से अलग करेंगे, और अब एकदम स्लोली हम इन्हें बाहर निकालेंगे लाइक दिस। और ये देखिए कितना सुंदर राउंड बना है, कितनी सुंदर हमारी डेकोरेशन बनके तैयार हुई है। इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल के रखते जाएंगे, और बिल्कुल सेम तरीके से हम सारे के सारे सर्कल्स निकाल लेंगे, और अंदर वाले सर्कल को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए निकालना है आपको। और ये देखिए सारे के सारे चॉकलेट डेकोरेशंस हमने निकाल लिए हैं, और हमारी होममेड मार्केट स्टाइल चॉकलेट डेकोरेशन है बिल्कुल तैयार। इन्हें रख लेंगे साइड में। और ये देखिए हमारी कोको पाउडर वाली फ्रॉस्टिंग भी अभी तक एकदम ठंडी हो चुकी है, और कितनी गाढ़ी हो गई है, ये एकदम फ्रॉस्टिंग वाली कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में, और इस फ्रॉस्टिंग से 2 बड़ा चम्मच फ्रॉस्टिंग हम निकाल के फ्रिज में रख देंगे ना। इस फ्रॉस्टिंग को अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कोन में, जिससे कि ये फ्रॉस्टिंग को केक में फैलाने में हमें एकदम आसानी रहे। और अभी तक हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, तो अब केक के साइड्स को लूज़ करके हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे, केक को करेंगे सीधा, और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ केक कितना स्पॉन्जी बना है ना। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले केक की टॉप लेयर को काट के निकाल लेंगे, और केक को अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बना है। तो केक को असेंबल करने के लिए अब मैंने लिया है एक केक बोर्ड, और ये फ्रॉस्टिंग वाली कोन को हमने आगे से काट लिया है, और इसी से हम फ्रॉस्टिंग को थोड़ा सा फैला लेंगे अपने केक बोर्ड के ऊपर। इस पे प्लेस कर लेंगे हम केक की पहली लेयर।
इस पे हम अप्लाई करेंगे शुगर सिरप। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी में 2 बड़ा चम्मच शक्कर को घोल लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। शुगर सिरप फैलाने के बाद हम फिर से ले लेंगे अपनी फ्रॉस्टिंग और इस तरह से गोलाई में करते हुए हम अपनी ये फ्रॉस्टिंग अपने पूरे केक में फैला लेंगे। आप चाहें तो इसको स्पैटुला की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रॉस्टिंग फैलाने से बहुत जल्दी और बहुत इवनली फैलती है फ्रॉस्टिंग। इसके ऊपर हम प्लेस कर लेंगे केक की दूसरी लेयर, इस पर भी फैला लेंगे शुगर सिरप। इससे केक बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाता है अंदर से। और अब इस पे भी हम फ्रॉस्टिंग फैला लेंगे। केक के टॉप पोर्शन पे ये फ्रॉस्टिंग फैला के इसे हम पैलेट नाइफ या चाकू से एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और अब केक के साइड्स को भी हम फ्रॉस्टिंग से कवर करेंगे। तो अभी हम केक के किनारों पे केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर से। और अभी इस केक को हम करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सो दैट इसकी फ्रॉस्टिंग इस पे एकदम अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और साथ ही फ्रिज में रखी हमारी फ्रॉस्टिंग भी हमने निकाल ली है जो अभी तक काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और इस क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह की एक स्टार शेप वाली नोजल कोन में। इससे हम केक के बॉटम पे ट्रेल जैसी बना लेंगे। तो अभी मैंने ले लिए हैं 2 चॉकलेट स्टिक्स, इन्हें मैं सिंपली केक के टॉप पे प्लेस कर दूंगी डेकोरेशन के लिए। और अब मैं ले रही हूँ अपनी ये चॉकलेट मोल्डिंग्स और इन मार्केट स्टाइल चॉकलेट डेकोरेशन या फिर चॉकलेट मोल्डिंग्स को हम फाइनली अपने केक में मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर देंगे। इस पे अभी हम थोड़ी सी चेरीज़ भी रख ले रहे हैं और साथ ही ये मैं 2 चॉकलेट बॉल्स भी रख ले रही हूँ और साथ ही इसमें हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा लेंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चॉकलेट ट्रफल केक। एकदम बेकरी के जैसा केक बना है, वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना अपने किसी भी स्पेशल समवन के बर्थडे पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।